तमिलनाडु में था जिसका खौफ, साइको किलर एम जयशंकर की रूह कंपा देने वाली जुर्म की कहानी। कहते हैं अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। अपराधी का मकसद अपने जुर्म को अंजाम देना होता है। ये अपराधी की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि उसके अपराध करने का तरीका कितना विभत्स हो सकता है। कई मामलों में देखा गया कि अपराधी सारे मानवीय पहलुओं और इंसानियत को दरकिनार करते हुए अपने अपराध को अंजाम देता है। ऐसा अपराध करने वाले अपराधी एक या दो नहीं बल्कि सिलसिलेवार तरीके से कई वारदातों को अंजाम देते हैं, और वो भी एक ही तरीके से। इसी वजह से इन अपराधियों को साइको किलर कहा जाने लगा। साइको किलर सीरीज में बात होगी दक्षिण भारत के तमिलनाडु के एक मानसिक रूप से बीमार हत्यारे के अपराधों की कहानी की। उसका नाम एम जयशंकर था, जो एक साइको किलर था और उसके निशाने पर सिर्फ महिलाएं रहती थीं। वो महिलाओं की हत्या करने से पहले उनके साथ बुरा बर्ताव करता था, मारता था, पीटता था और बलात्कार करता था। महिलाओं को बुरी तरह से टॉर्चर करने के बाद उन्हें मौत के घाट उतार देता था। पुलिस की जांच रिपोर्ट के मुताबिक एम जयशंकर ने लगभग 19 महिलाओं के साथ बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या कर दी थी। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में एम जयशंकर 4 साल तक बेखौफ वारदातों को अंजाम देता रहा। पुलिस को दिए अपने बयान में एम जयशंकर ने कबूल किया था कि उसे महिलाओं की हत्या करने से पहले उनको प्रताड़ित करने और बलात्कार करने में मजा आता था। एम जयशंकर का पहला अपराध। एम जयशंकर का जन्म 1977 में तमिलनाडु के सलेम जिले के कन्यानपट्टी गांव में मारीमुथु वनियार के परिवार में हुआ था। एम जयशंकर पेशे से ट्रक ड्राइवर था। अपने पेशे के दौरान ही एम जयशंकर ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और उसके खिलाफ पहला मामला 3 जुलाई 2009 को पेरिंदहल्ली थाने में दर्ज हुआ था। इस मामले में एम जयशंकर पर 45 साल की महिला पी. श्यामला के साथ बलात्कार कर हत्या करने का आरोप लगा था। पहला मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने एम जयशंकर की कुंडली को खंगालना शुरू किया। इस दौरान पुलिस को पता चला कि उसने अगस्त 2009 तक 12 महिलाओं की हत्या कर दी थी, और सभी मामलों में पुलिस ने पाया कि हत्या से पहले महिलाओं को बहुत प्रताड़ित किया और बलात्कार करके सभी को मौत के घाट उतार दिया गया था। एम जयशंकर के अपराध का तरीका। सीरियल किलर एम जयशंकर अपने शिकार को सड़कों के किनारे ढाबों पर तलाशता था। उसकी अधिकतर शिकार ढाबों के पास रहने वाली सेक्स वर्कर हुआ करती थी। एम जयशंकर अपने साथ एक काले रंग का हैंडबैग रखता था। इस बैग में एक चाकू रहता था, जिसका इस्तेमाल वो हत्या करने के लिए करता था। हत्या के लिए महिलाओं को चुनने के बाद वो उसे ऐसी सुनसान जगह ले जाता था जहां लोगों का आना जाना न हो। फिर वहां पहले वो महिला के साथ बलात्कार करता, फिर उसे बुरी तरह से मारता पीटता था और आखिर में बैग में रखे चाकू से महिला का कत्ल कर देता था। महिला पुलिस कांस्टेबल की हत्या के बाद हुई गिरफ्तारी। एम जयशंकर ने अपना अगला शिकार 23 अगस्त 2009 को एक 39 साल की महिला पुलिस कांस्टेबल एम जयमनी को बनाया था। एम जयमनी पेरुमानल्लूर में प्रदेश के मुख्यमंत्री की यात्रा पर अस्थायी ड्यूटी पर आई हुई थी। इसी दौरान जयशंकर उसे अपनी बातों में फंसाकर एक सुनसान जगह पर ले गया। उसे मारने से पहले उसके साथ कई बार बलात्कार किया। सीएम की ड्यूटी में तैनात इस महिला कांस्टेबल के गायब होने की खबर से पुलिस पर मामले का जल्द से जल्द जांच कर खुलासे का दबाव बनने लगा। लगभग 1 महीने तक जांच करने के बाद आखिर पुलिस को एम जयमनी का शव बरामद हुआ और आखिरकार उसके हत्यारे एम जयशंकर तक पुलिस पहुंच गई। पूछताछ के दौरान एम जयशंकर ने कबूल किया कि इससे पहले भी वह 12 महिलाओं की हत्या कर चुका है। बार बार फरार होता रहा एम जयशंकर। तमिलनाडु की पुलिस ने साइको किलर एम जयशंकर को तिरुपुर, सलेम, धर्मपुरी में हुई महिलाओं की हत्या के मामलों में गिरफ्तारी के बाद कोयम्बटूर की सेंट्रल जेल भेज दिया। 17 मार्च 2011 को केस की सुनवाई के दौरान वो पुलिस के हिरासत से भाग निकला। फरार होने के बाद एम जयशंकर फिर से वारदातों को अंजाम देने लगा और 1 महीने में ही उसने 6 और महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी थी। इसी दौरान उसने धर्मपुरी इलाके में एक पुरुष और एक बच्चे की भी हत्या कर दी थी। इससे परेशान तमिलनाडु पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया और उसके पोस्टर जगह जगह लगवा दिए। फिर 4 मई 2011 को एक महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश के दौरान गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। 2013 में एम जयशंकर एक बार फिर जेल से भागने में कामयाब रहा, जिसके बाद पुलिस ने उसकी सूचना देने वाले को 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। पुलिस ने एक बार फिर सीरियल किलर एम जयशंकर को 6 सितंबर 2013 को गिरफ्तार कर लिया और इस बार उसे बेंगलुरु की सेंट्रल जेल भेज दिया गया। एम जयशंकर ने जेल में की आत्महत्या।
एम जयशंकर के मानसिक रूप से बीमार होने के चलते कोर्ट ने उसे फांसी की सजा की जगह उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बार बार उसके जेल से भागने के बाद जेल प्रशासन ने उसे हाई सिक्योरिटी सेल में बंद कर दिया और सेल में उसकी सीसीटीवी से निगरानी होने लगी। जेल प्रशासन ने उसकी मानसिक बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के बजाय जेल में ही उसका इलाज कराने की व्यवस्था कर दी थी। इसके बावजूद उसने 25 फरवरी 2018 को एक बार फिर बेंगलुरु की जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो सका। इससे नाराज होकर उसने अपनी ही सेल में शेविंग करने वाले ब्लेड से अपना गला काट लिया। उसे आनन फानन में जिला विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। आखिरकार एक खूंखार सीरियल किलर एम जयशंकर का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राधे कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।